नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी को लकवे की समस्या है या आप वीडियो देख रहे हैं आपको लकवे की समस्या हुई है तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 आपको उपचार बताऊंगा। ये कहा जाए मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी समस्या को बढ़ने से बचा सकते हैं, आप अपनी पैरालिसिस की जो स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं असल में वो कौन से ऐसे 5 उपाय हैं, 5 ऐसे चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में। यानी अगर आपको चलने में समस्या है, बोलने में समस्या है, आपके हाथ पैर प्रॉपर नहीं हिल पाते हैं, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे हम काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं या ये कहा जाए कि कोशिश कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की, जिसका रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर लगाए। और सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर किसी एक व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, लकवे का शिकार वो व्यक्ति हुआ है, तो वहां पर हमें कारण जानना है कि उस व्यक्ति को जो पैरालिसिस हुआ वो किस वजह से हुआ। क्या दिमाग में किसी नस के फटने की वजह से हुआ था, यानी हाई ब्लड प्रेशर उसके पीछे का कारण था, या खून के थक्के की वजह से यानी क्लॉटिंग की वजह से हुआ था, जिसका कारण हाई ब्लड शुगर लेवल माने जाते हैं। इन दोनों में से जैसे ही आप कारण पता लगाते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है सबसे पहले अपनी डाइट में उन चीज़ों को 100% अवॉइड करना जिनसे अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वो ना हो, या अगर शुगर बढ़ रहे हैं तो वो ना बढ़े, ताकि इस समस्या का दोबारा अकरेंस यानी दोबारा लकवे का शिकार उस व्यक्ति को ना होना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट क्या होता है कि खा नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें लगता है या उन्हें भी लगता है कि ठीक है जो खा पा रहे हैं वो सब खाते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हमें खास तौर पर डाइट में कुछ चीज़ों का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना होता है कि उनकी जो डाइट है वो फाइब्रस हो ताकि डाइजेशन अच्छा हो, उसमें नमक कम हो ताकि उनका बीपी ना बढ़े, ज़्यादा ऑयली ना हो ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, इवन उनके जो खाने में है ज़्यादा मैदा ना हो, फ्राइड फूड ना हो, ज़्यादा मीठा ना हो ताकि उनके शुगर लेवल ना बढ़े, और साथ ही साथ उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, उनकी डाइट बिल्कुल सही हो। डाइट के बारे में मैंने डिटेल में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करिए। डिटेल से मैंने बता रखा है कि क्या खाना है नाश्ते में, दोपहर को लंच में, रात को खाने में, बीच में क्या खाना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बता रखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो है आपकी मेडिसिन यानी आपका सही ट्रीटमेंट। ध्यान रखिए, मेरा सही ट्रीटमेंट कहने का एक तात्पर्य है कि आप किस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं बस एक बात ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसमें जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं क्या कोई मेडिसिन ऐसी है जो आपके दिमाग में रिपेयरिंग का काम कर रही है। रिपेयरिंग से मेरा एक मतलब है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपके दिमाग की रिपेयरिंग, या ये कहा जाए आपके दिमाग में जिस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया उस हिस्से के काम को दिमाग अपने दूसरे हिस्से को सिखाना शुरू करता है। इसीलिए लकवा होने के पहले 5 महीने के अंदर अंदर चाहे आप मेडिसिन का प्रयोग करें या ना करें, आप कहीं मंदिर में जाएं, आप कहीं और गिरजाघर में जाएं, किसी पूजा स्थल पे जाएं या मन्नत मांगे, आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दिमाग में होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। बट 5 महीने के बाद इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाती है या ये कहा जाए रुक जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, और वहां पर एक पेशेंट को एक सही मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प करे। अब जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं एक बार आप खुद चेक कर लीजिए, और अगर वहां पर आपको जवाब ना मिले तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। भारत होम्योपैथी
होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात करिए, अपना सवाल डायरेक्ट उनसे पूछिए, वो आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से भारत होम्योपैथी की मेडिसिन पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जाती है, कैसे उनको बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, अच्छे से वो रिकवर कर सके और वो एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी सके। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सही ट्रीटमेंट, एक सही मेडिसिन उन्हें लेनी है रेगुलर बिना रुके। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को लकवा होने के बाद उसके शरीर में दिमाग से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, अकड़न आ जाती है, स्पास्टिसिटी आ जाती है उसमें। तो वहाँ पर उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो अकड़न, स्पास्टिसिटी आती जाएगी, दर्द बढ़ता जाएगा और उनकी उस समस्या से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार वो उम्मीद छोड़ देते हैं और कई बार वो इतनी जल्दी थक जाते हैं ठीक डाइट ना होने की वजह से, ठीक उनका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें। तो अगर आप सही डाइट दे रहे हैं, सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है और वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, जिससे उसके अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। 3 पॉइंट अच्छे से समझे, चौथा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। चौथे पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि वो ठीक तरह से पानी की मात्रा का ग्रहण करें, यानी वो ठीक अमाउंट में पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि हमारे लिए आसान है, हमें प्यास लगी, हम उठे, हम गए, हमने पानी पी लिया। लेकिन एक पेशेंट को पानी पीने के लिए उठना, आवाज़ देना या किसी से मंगाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जान लगती है, कई बार वो नहीं मंगा पाते। तो समय समय पर ये ध्यान रखना कि वो सही पानी के अमाउंट का सेवन कर रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में उनको सही पानी की मात्रा मिले, ये आपको ध्यान रखना है। पानी आरओ का साफ हो ताकि उनको उनके डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक चीज़ और ध्यान रखें कि उनको करवट दिलाते रहें, क्योंकि ज़्यादा पसीना एक ही जगह इकट्ठा होने की वजह से उनको बेड सोर्स हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शन, इचिंग, इस तरीके की परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद एक लास्ट पॉइंट होता है, जो अगर आप ये सब भी कर रहे हैं और अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो आपको पेशेंट के अंदर रिकवरी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आप उनकी तबीयत को बिगड़ता हुआ देख सकते हैं। और वो क्या है? वो है अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत। अगर किसी भी व्यक्ति को लकवे की शिकायत है तो खास तौर पर ध्यान रखें कि वो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, अल्कोहल का प्रयोग गलती से भी ना करें, चाहे कोई भी मौका क्यों ना हो, क्योंकि वो जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसका असर वो नहीं होने देगा, उसका असर खत्म करेगा। साथ ही साथ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, उस पर भी असर डालेगा, लिवर पर भी असर डालेगा, किडनी पर भी असर डालेगा। तो कोशिश करें इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें, सही डाइट लें, सही मेडिसिन का प्रयोग करें, सही मात्रा में पानी पिएं। इन सब से आप अपने पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।